आइए दोस्तों, ईरान इजराइल जंग से जुड़ी आज की 10 बड़ी खबरें देखते हैं। देखिए, पहली खबर, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा ऐलान किया। वो बोले कि ईरान से जल्द ही अमेरिकी सैनिकों की वापसी होगी। ऐसे में उनके इस बयान से युद्ध खत्म होने की आहट दिखी और इस वजह से शेयर बाजार में भी तेजी देखने को मिली। आज भारतीय शेयर बाजार में भी सेंसेक्स 1187 अंक चढ़कर 73,134 पर बंद हुआ। बैंकिंग, मीडिया और मेटल शेयर्स में ज्यादा खरीदारी देखने को मिली और युद्ध खत्म होने की आहटों के साथ ही आज सोना चांदी में भी तेजी रही। सोना 2836 रुपए बढ़कर 1.5 लाख रुपए पर पहुंच चुका वापस, जबकि चांदी आज एक ही दिन में 9,348 रुपए महंगी हुई और 2,39,000 रुपए अभी चांदी का भाव चल रहा है। बाकी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस तो आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पर। वहीं देखिए, बड़ी खबर, अमेरिका नाटो से भी अलग हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले कि नाटो देशों ने जरूरत के वक्त हमारी मदद नहीं की, ये कागजी शेर हैं। पुतिन भी यही मानते हैं। ट्रंप ने यह कहते हुए नाटो से बाहर निकलने का प्लान बनाया और इस पर वो गंभीरता से विचार कर रहे हैं। दोस्तों, ईरान इजराइल जंग को अब तक 33 दिन हो चुके हैं और इन 33 दिनों में 3200 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं। इन जंग की वजह से मिडिल ईस्ट को तकरीबन 18 लाख करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान हुआ। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP की तरफ से आज ये रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें पता चला कि इस युद्ध के हालातों की वजह से इन रीजन की GDP 3.5 से 6% तक घट सकती है। हॉर्मुज स्ट्रेट से भी जहाजों की आवाजाही 70% तक घट गई है। कच्चे तेल की कीमतें करीब $120 प्रति बैरल हो गई है। 16 लाख से 36 लाख नौकरियों पर भी संकट छाया है इन युद्ध की वजह से, और रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर को भी भारी भरकम नुकसान पहुंचा। ये तस्वीरें देखकर आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। और वहीं एक रिपोर्ट ये सामने आ रही है कि ईरान जंग में शामिल हो सकता है अब UAE भी, जो दुबई, अबू धाबी जैसे शहरों वाला देश है। UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात, तो वो अब अमेरिका के साथ जुड़ सकता है इस जंग में। हॉर्मुज रूट को जबरन खोलने में अमेरिका की मदद कर सकता है। UN में सिक्योरिटी फोर्स के लिए इस तरह का प्रस्ताव भी रखा गया है। संयुक्त अरब अमीरात UAE अब US ईरान जंग में सीधे तौर पर शामिल होने की तैयारी कर रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक UAE UNSC में इस तरह का प्रस्ताव लाने की कोशिश भी कर रहा है, क्योंकि वैसे इस जंग में दुबई पर भी ईरान ने काफी हमले किए। अबू धाबी और दुबई जैसे UAE के कई शहरों पर हमले किए। अभी एक दिन पहले भी दुबई में रिहायशी मकानों पर गिरे मिसाइल के टुकड़े, जिसमें 2 भारतीय समेत 4 और लोग जख्मी हो गए। इस हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने के लिए अमेरिका के साथ जुड़ सकता है ऐसा। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये भी बोले कि अमेरिका किसी भी देश की मदद नहीं करेगा इस हॉर्मुज को खोलने में। अगर आपको तेल चाहिए तो हमसे तेल खरीदो, नहीं तो हिम्मत दिखाओ और हॉर्मुज जाकर ले लो। अमेरिका ने दुनिया भर के देशों को यह सख्त चेतावनी दे दी कि अमेरिका हॉर्मुज रूट खुलवाने में अब कोई मदद नहीं करेगा। अगर आपको चाहिए तो खोल लो खुद, वरना हमसे तेल ले लो ऐसा। क्योंकि अमेरिका, आपको पता होगा, हाल ही में कुछ दिनों पहले वेनेजुएला पर कब्जा कर चुका और वहां से तेल निकाल कर बेच रहा है दुनिया भर में। और इस बीच एक बड़ी खबर देखिए आप, हॉर्मुज रूट को लेकर अब ब्रिटेन ने भी ट्रंप का साथ छोड़ दिया और कहा कि यह हमारी लड़ाई नहीं है। ईरान युद्ध के बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने हॉर्मुज रूट को लेकर यह बयान दिया और कहा कि ये लड़ाई आपने छेड़ी, आपकी है, हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री की तरफ से आज अमेरिका और इजराइल को यह सख्त हिदायत दी गई। इधर ईरान का कहना है कि अब आज से ही हम 18 अमेरिकी कंपनियों पर हमला करेंगे। रात 10 बजे हमले की शुरुआत होगी। मिडिल ईस्ट में मौजूद कर्मचारियों से दफ्तर छोड़ने को भी कहा गया है। ईरान ने आज साफ साफ कह दिया कि एप्पल, गूगल, टेस्ला, बोइंग, IBM, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, इस तरह की बड़ी टेक कंपनियों को निशाना बनाएंगे और उन पर हमला करेंगे। तो ईरान ने यह भी कहा कि उनमें काम करने वाले कर्मचारी दफ्तर छोड़ दें। आज रात से ये हमले की शुरुआत होगी। तो कहीं न कहीं ईरान की चेतावनी और बयानों से लगता है कि ये जंग के हालात और बढ़ सकते हैं। और अब तो इस युद्ध में रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल का भी डर, खतरा मंडराने लगा है। इजराइल ने ईरान की एक बड़ी फैक्ट्री पर भी हमला किया आज। वहीं देखिए, बहरीन पर भी 186 मिसाइलों और 419 ड्रोन से हमला किया गया। यमन ने भी इजराइल पर दागे रॉकेट। वैसे आज भी यह युद्ध कम होने का नाम नहीं ले रहा है। पश्चिम एशिया में 1 महीने से भी ज्यादा समय से चले आ रहे इस संघर्ष में हालात अब विस्फोटक और बेकाबू हो चुके हैं। और इस बीच एक चौंकाने वाली खबर आ रही कि आखिर ईरान के जो नए सुप्रीम लीडर बने, मुज्तबा खामेनेई, वो अब कहां हैं? जंग के 1 महीने बाद भी वो गायब हैं, अभी तक दुनिया के सामने नहीं आए। ईरान के सर्वोच्च नेता जो पहले अली खामेनेई थे, उनकी मौत के बाद अब जो नए मुज्तबा खामेनेई बने, उनको लेकर अब रूसी दूत ने बड़ा दावा किया और कहा कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर दुनिया के सामने नहीं आए हैं। उनके घायल होने और इलाज कराने की अफवाहों के बीच रूसी राजदूत ने यह भी कहा कि मुज्तबा ईरान में ही मौजूद हैं। वहीं इधर डोनाल्ड ट्रंप खर्ग द्वीप पर भी कब्जा करने की तैयारी कर रहे हैं। विशेषज्ञ बोले कि अगर ऐसा हुआ तो हजारों
हजारों सैनिक मारे जा सकते हैं। ट्रंप की इस रणनीति पर भी सवाल उठा, क्योंकि ये जो खर्ग द्वीप है ये एक्चुअली ईरान का वो द्वीप है जहां से तकरीबन 90% तेल का निर्यात होता है। तो ट्रंप प्लान कर रहे हैं कि अगर ये द्वीप को कब्जा लें तो ईरान के लगभग सभी तेल पर अपना कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि खर्ग द्वीप में अमेरिका के लिए घुसना आसान होगा, लेकिन वहां टिकना मुश्किल होगा, क्योंकि वो इलाका ईरान के नजदीकी इलाका है। तो क्या इतनी आसानी से ईरान वहां से अमेरिका को तेल निकालने देगा क्या? आए दिन फिर हमले होंगे, इसलिए विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि खर्ग में घुसना आसान होगा, लेकिन वहां टिकना मुश्किल होगा अमेरिका के लिए। तो ये कुछ जंग के हालात चल रहे हैं। इस बीच हमारे देश में एलपीजी खरीदने की तैयारी अब अंगोला से कर रही है सरकार, एलपीजी संकट के बीच। और बाकी आज 1 अप्रैल से ही दोस्तों हमारे देश में कई सारे नए नियम, बड़े बदलाव भी लागू हुए हैं। कई सारी चीजें सस्ती महंगी भी हुई हैं। इनके बारे में भी अगर आप अपडेट्स देखना चाहते हो तो DLS न्यूज चैनल पर मैंने एक अलग से वीडियो डाला है, आप चैनल पर विजिट करके देख लीजिएगा। और रोजाना की ताजा बड़ी खबरें, मुख्य समाचार देखते रहने के लिए बिल्कुल जुड़े रहेगा आप मेरे साथ DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर देना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।